शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 25 नवंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, तो लौकिक और परलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे, माता पिता का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। हमारी अवस्था ऐसी होगी कि झलकेंगे बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कहावत है कि अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटकाकर एक बाबा को याद करना। एक बाबा बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े। पूरा सिर्फ बाबा की याद में रहेंगे ना तो एक नशा का अपने आप चढ़ जाएगा, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। लेकिन योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए। हाँ जी बाबा। गीत है तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। ये सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं, एक दूसरे को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। ये भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाबा कहते हैं ये सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है बाबा का। इसमें माला सिमरने की तो बात ही नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही समझाया जाता है कि तुम माता पिता हो। इसमें पूरा स्पष्ट बताया जा रहा है कि माता पिता है भगवान, तो भगवान को ही रचता और पिता कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या रचना करते हैं? जरूर ये तो सब समझते हैं कि नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो पहला ईश्वर सबके पिता ठहरे। पिता है तो माता भी जरूर चाहिए। माता के सिवाय रचना रच ना सके। सिर्फ ये कोई नहीं जानते कि रचयिता रचना करते कैसे हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, लेकिन एक माता पिता के हैं तो सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि जा न सके। एक माता पिता है ना, माता पिता एक है तो सब भाई बहन हो गए। तो ये बिंदुएं बहुत अच्छी हैं समझने और समझाने के लिए। तीसरा, जरूर बाबा ने सृष्टि रची होगी, तो हम बालक थे फिर अब बने हैं। तो जब बाबा को पहचाने तो बाबा के बच्चे बने। अब फिर हमें ये मौका मिला है कल्प बाद। तो 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं, जिनका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख गनेरे देते होंगे। ये कोई भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा माता भी हैं, पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सदगुरु भी हैं। हम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। उनको भी रचने वाले वो ही हैं, परम पिता ही हैं। तो सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते हैं जब हम दुख में हैं। जब दुख में है तब तो लौकिक में भी जब कोई भी दुख है तब तो उसका विपरीत सुख की तरफ सुख महसूस होगा ना। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे, जब सुख मिल ही जाएगा तो फिर शिक्षा क्यों देंगे और शिक्षा की जरूरत क्या रहेगी।
तो जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। तो वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है, तो वो भी जरूर गॉड परम पिता परमात्मा की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? अगर एडम ईव तो गॉड के संतान है तो फिर भगवान कौन? अगर उस कोई भी अन्य धर्म में अलग अलग नाम जो दिए जाते हैं तो उसमें भी तो सवाल वहीं पर पहुंच जाता है ना। तो बच्चे ये तो जानते हैं कि बाबा जो ज्ञान देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए, ये कोई किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है। बाबा इन सब धर्मों से हमें ऊपर उठा रहे हैं। ये जो जितने भी धर्म है ये रावण ने हमारी बुद्धि में भरा है और हमें बांट कर रख दिया है। तो सारी दुनिया का उस पिता से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया नाम का ये जो भूत है ना, ये बुद्धि योग जो है, बुद्धि का योग जो है बाबा से लगाने नहीं देता है और ही बुद्धि योग तोड़ देता है। बाबा आकर घोस्ट पर यानी भूत पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। ये है ही भूतों की दुनिया, विकारों की दुनिया। तो काम विकार रूपी भूत एक दूसरे को आदि मध्य अंत दुख देता है। ये जो काम विकार का भूत है ना, ये भी शुरू से लेके मध्य में और अंत में हमेशा दुख ही दिया है। एक दूसरे को दुख देना भूत का ही काम है, घोस्ट का ही काम है। सतयुग में घोस्ट होता नहीं, वहां कोई भूत भूत नहीं होता है। तो ये भी समझाया है कि घोस्ट नाम बाइबल में, ये भूत जो है ना ये बाइबल में है। रावण मतलब घोस्ट। तो हम एक धर्म में जानते हैं इसको रावण के नाम से, बाइबल में बताया जा रहा है उसे घोस्ट के नाम से। तो ये है ही घोस्ट का राज्य, जो अभी भूतों का ही राज्य है। तो सतयुग राम राज्य में घोस्ट होता है। उस समय कोई घोस्ट नहीं होगा, कोई भूत नहीं होगा, कोई रावण नहीं होगा। वहां तो सुख घनेरे होते हैं। ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही पिता कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। यहाँ क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। ये भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है। तो समझाना है कि तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वो तो गोद लेते हैं। परमपिता परमात्मा क्या करते हैं? गोद ले लेते हैं हमें। तो सरस्वती भी गोद ली हुई हैं। जो सरस्वती जिनको हम कहते हैं वो भी, उनको भी तो परमपिता परमात्मा ने गोद लिया है। प्रजापिता ब्रह्मा ने गोद लिया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं। शिव बाबा गोद कराते जाते हैं, अडॉप्ट कराते जाते हैं। उनके माध्यम, उनको निमित्त बना करके उनसे गोद लिलवाते जाते हैं, अडॉप्ट कराते जाते हैं। तो नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि ये शिवाय नमः का गीत जहां तहां बजाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं ये बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है, बुद्धि में पूरी धारणा आ जाएगी ना तो बहुत जीवन में बदलाव आ जाएगा। तो ज्ञान बड़ा सहज है तो बिल्कुल सहज, बस बुद्धि में घुसते नहीं रहता है। रावण इतना ना बुद्धि में विकार भर के रखा है कि बाबा की बात अंदर जा ही नहीं पाती है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने ही नहीं देते हैं, बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए कि भगवान रचता तो सबका एक है, सबके रचयिता तो एक है, पिता तो सब कहेंगे ना। वो निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म तन में तो नहीं लेते। तुम जानते हो हम माता पिता के बालक हैं, हम हैं नए बच्चे, बाबा ने गोद लिया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी?
जरूर गोद लिया होगा ना। जब गोद लेकर कहीं तो ये चीज संभव है ना कि इतने हजारों लाखों बच्चे आते हैं बाबा की गोद में। तो ब्रह्मा की भुजाएं बहुत दिखाते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र निकले हैं अथवा शास्त्र निकले हैं, ये सब नाटक के ऊपर आधार रखना पड़ता है। यही अभी का जो है, इसी पर तो सारा शास्त्र को टूटी फूटी यादों के साथ उसको बनाया गया है। तो ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वो चला आ रहा है। ये रस्म रिवाज के रूप में हमारे जीवन में चला आ रहा है। ये राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं, लेकिन ये राजयोग थोड़ी ना और कोई सिखलाएगा। ये स्मृति में रहना चाहिए, ये बात हमारी बुद्धि में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि बाबा के अलावा राजयोग और कोई सिखा ना सके। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि योग बाबा के साथ चाहिए। बाबा के साथ बुद्धि योग होगा तभी नशा चढ़ेगा। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम होगा, योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं, वहीं फिर सबसे ज्यादा नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुत भोगनी पड़े, जितना वो श्रेष्ठ पद पाए उस हिसाब से तो काफी नीचे आ गए थे, लेकिन उस हिसाब से तो भोगनी पड़े। परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है, विकर्म विनाश होते जाते हैं। नहीं तो इनको सबसे ज्यादा भोगनी पड़ेगी, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते ही नहीं, सारा दिन देह का ही ध्यान है। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू सिखलाते हैं, तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू करती हैं। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शोक करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे झलकते हैं बाबा, तो लोक परलोक सुहेला होता है ना। तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े। ये भी तुम देखेंगे कि छोटी छोटी बच्चियां माता पिता को उठाएंगी। कुमारी का मान होता है, जो कुमारी कन्या होती है उनका तो मान ऐसे भी होता है। तो कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं। भल माताएं हैं, परंतु वो भी कहलाती तो कुमारी है ना, ब्रह्मा कुमारी हो गई ना वो। तो कुमारियां बड़ी अच्छी निकलेंगी। छोटी छोटी बच्चियां ही बड़ा शो करेंगी, बहुत अच्छे से बाबा का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी हैं, परंतु कोई में मोह भी बहुत है ना। ये मोह बड़ा खराब है, ये भी एक भूत है, बाबा से बेमुख कर देता है। घोस्ट माया का धंधा ही है। जो माया रावण है ना, इसका धंधा ही है परम पिता परमात्मा से बेमुख करना, बाबा से बेमुख कर देना, बस यही इसका काम है। चाहे वो संशय के नाम पर ही क्यों ना करते हैं। संशय में हम कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम बाबा से दूर होते रहते हैं। तो ये ओम नमो शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है। इनसे ही अक्षर मिलते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। अगर उस हिसाब से देखें तो जब गीता में श्री कृष्ण सुना रहे तो राधे कहाँ गई। तो श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। शिव की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा एकदम अलग और शिव की महिमा एकदम अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे ज्यादा पुजारी बने हैं।
अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं। उनमें भी क्रमशः है, कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है। देह अभिमान को तोड़ना है, बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। ये ब्रह्मा कहेंगे ना कि बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है, बाबा ने इस शरीर का आधार लिया है। अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे, खातिरदारी इतना तो करेंगे ही। पहले तो समझते थे मैं आत्मा इस रथ को सिखलाता हूँ, ये भी रथ है ना। अब कहेंगे इनको वही सिखलाने वाले हैं, इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, खूब उसको प्यार करते हैं ना। तो जब ब्रह्मा बाबा के तन में आ रहे हैं तो उसको भी तो बाबा परमपिता परमात्मा खातिरी करेंगे ही। तो बहुत खातिरदारी करते हैं, क्योंकि उन पर सवारी करते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं, सहलाते हैं, दुलारते हैं। बाबा इस पर सवारी करते हैं तो क्या बाबा खातिरदारी नहीं करते होंगे? बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी कराना है, क्योंकि उन्होंने भी इस रथ का आधार लिया है। इस रथ का आधार शिव बाबा ने लिया है तो उनको भी तो नहलाना है ना। वो भी इसी शरीर में आधार लिए हुए हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। ये सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं। स्नान के समय, घूमने के समय हमेशा लगेगा कि बाबा को घुमा रहे हैं, बाबा को खिला रहे हैं, बाबा को स्नान करा रहे हैं। स्नान कराने में भी बाबा पर जल ढाल रहे हैं, ऐसा भक्ति का जो भावना होता है ना, उस भावना से कर रहे थे। तो ये तो अनुभव की बात है ना, ये तो भावना की, अनुभव की बात है। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। जब तक बाबा आए नहीं थे तो ये ब्रह्मा बाबा अपने जन्मों को थोड़ी जानते थे। मैं जानता हूँ, सिर्फ शिव बाबा जानते हैं। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा लेना है स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है, पुरुषार्थ करना है बाबा से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे। अगर एक बार छूटता है ना तो फिर कई कल्प तक छूटता रहेगा। इसलिए हमें पुरुषार्थ करके अपना पद ऊपर करना है। इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे, जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, हर कल्प में निमित्त बनने के लिए पुरुषार्थ तो एकदम ऊंचा करना है। कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प के लिए ही ये पढ़ाई है। इस कल्प में जैसा परिणाम लाएंगे ना, उसके अनुसार फिर अगला कल्प में भी वैसा ही होगा। तो इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज कर देते हैं। नाटक तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, बुद्धि में ज्ञान की स्पष्टता रहनी चाहिए, बाबा का निश्चय पूरा होना चाहिए। तो फिर बाबा कहते हैं कि घर पर भी मुरली पढ़ सकते हैं। नाटक बुद्धि में होना चाहिए, सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये वास्तव में यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होगा? विश्वविद्यालय। पूरे विश्व का ये विद्यालय है। विश्व के कोई भी बच्चा इससे अछूता रहने की जरूरत नहीं है। कोई भी धर्म स्थान से ये सबसे ऊपर है। तो कहीं भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाबा से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके आओ, सिर्फ 1 हफ्ता पवित्रता का पूरा धारणा करेंगे तो फिर दिल बाबा का ज्ञान समझ में आने लग जाएगा और फिर हम उसको आगे भी चला पाएंगे। तो भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र रह सकेंगे। बहुत सहज है ये बात, बहुत सहज है। इसमें
भाई बहन बन के रहना, गृहस्थ व्यवहार में रहना, ये कोई बहुत अजूबा काम नहीं है, बहुत सहज है। बस बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए, बाबा पर निश्चय होना चाहिए। और रावण को पहचानना चाहिए कि ये जो जिसको हम प्यार समझ रहे हैं वो वास्तव में प्यार नहीं है, वो विकार है। तो उस विकार को विकार की तरफ जैसे ही जानेंगे समझेंगे वो छूट जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे धारणा के लिए वो प्रमुख बिंदु है जिन्हें हमें अपने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उसमें सबसे पहले है कि स्वयं को माया कोष्ठ से बचाने के लिए, माया रावण से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाबा का शो करना है, बाबा का प्रतिनिधित्व करना है हमें। इस बात को बुद्धि में रखेंगे तो माया से दूर होंगे। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाबा से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। कल्प कल्प बस एक मौका मिलता है और इस एक मौके में हमने गलती की, कई कल्प तक फिर मौका भी शायद ना मिले। आज बाबा ने इस बिंदु पर भी बहुत प्यार से इसको भी हमें स्पष्ट कर दिया। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तू आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। जो स्वशासक है वो जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। दोनों स्थिति क्षण में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। क्षण में भी, एक क्षण से भी कम समय में पूर्ण विराम लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है। एकदम जहां पर जिस क्षण सोचा और उस क्षण लग जाए। जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए अभ्यास करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए। ऐसी नियंत्रण शक्ति और शासन शक्ति हो। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि शांति दूत वो हैं जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दें। शांति दूत का मतलब क्या है? जो तूफान भी लेकर आ रहा है ना, पूरी परिस्थिति को उलटफेर कर दे रहा है, उनको भी शांति दें, तब होंगे ना शांति दूत। और आगे मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मम्मा की मीठी बातें। मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। मनुष्य आत्मा जो है वो परमपिता परमात्मा से मांगते हैं और पाते हैं। क्या मांगते हैं, क्या पाते हैं? बतलाती हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरी तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य ही परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देते हैं। जरूर परमात्मा ने कभी सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनके माता पिता कहकर बुलाते हैं, उनको पुकार रहे हैं, सुख घनेरे की उम्मीद उनसे कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने कभी दिया है, परंतु मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि सुख चीज क्या है, सुख क्या होता है, उसको जानते ही नहीं है, बस बोल रहे हैं। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु वो अब सुख नहीं है, शांति वाली सुख है ही नहीं। अब मनुष्य को ये चाहत उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए,
फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागन बने। चाहत तो सुख की ही रहती है ना, लौकिक सृष्टि में ही सोचते हैं ये कर ले, वो हो जाए, बच्चा हो जाए, धन मिल जाए, पतिव्रता हो जाए, सुहागन रह जाए, ये हो जाए। ऐसे ऐसे लौकिक दृष्टि की बहुत सारी चीजों में खुशी ढूंढते रहते हैं और वहीं भगवान से भी चाहते रहते हैं कि यही वाला सुख हमको दे दे। तो परमपिता परमात्मा भी कोई समय उनको आस अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है। जहां स्त्री कभी दुहागिन यानी विधवा नहीं बनती तो वो आज सतयुग में पूर्ण होती है। और जहां अपार सुख है और भी हर सुख वहां पर है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। अभी कलयुग का समय अभी एक सुख मिलेगा तो चार दुख उससे जुड़ जाएंगे। तो इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। ये दुख की दुनिया है तो दुख तो भोगना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति मम्मा, ओम शांति बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि बाबा की आज्ञा है, बच्चे अमृत बेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। ऐसी दृष्टि वृत्ति जो है ना ये सबके लिए, हर बच्चे के लिए है। तो यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अति इंद्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। अभी इस कलयुगी दुख की दुनिया में भी बाबा कहते हैं अगर हम विधि पूर्वक बाबा की श्रीमत का पालन करते रहेंगे ना तो हम अभी इस तत्काल जो बाबा फल देते हैं ना प्रत्यक्ष फल, वो प्रत्यक्ष फल के रूप में हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, संपन्नता का अनुभव और शांति का अनुभव करते रहेंगे। हाँ जी बाबा। ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।